आज हम जो व्याकरण का एक भाग करने जा रहे हैं, उसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। निम्नलिखित जो भेद हमने जिनके नाम पढ़े हैं, नाम के अनुसार ही इनके अर्थ भी झलकते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो, वह विधानवाचक अर्थात सरल वाक्य कहलाता है। जैसे चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से उगता है, दूध उजला होता है। आज्ञावाचक, नाम के अनुसार आज्ञा देना। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम बैठ जाओ, कृपया खड़े हो जाइए, कृपया आप सब शांत रहें। इन सभी उदाहरण में आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपको आज्ञा, आदेश तथा निवेदन का प्रयोग होता नजर आएगा। निषेधवाचक वाक्य, अर्थ के अनुसार जिसमें ना का प्रयोग हो। जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अंश विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आपका नाम क्या है? क्या आप रायगंज में रहते हैं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय आदि वाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो, अर्थात हर्ष के, भय के, दुख आदि के भाव प्रकट हो, वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। अरे, तुम इतने बड़े हो गए, वाह कितना सुंदर बगीचा है, आह क्या मौसम है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे काश मेरे भी पंख होते तो मैं उड़ पाती। जब कोई यात्रा पर जाता है, तब हम उसे आशीर्वाद देते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे। अर्थात मनोकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद, ये सभी इच्छा वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, अर्थात हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हो, पता नहीं वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभव है आज धूप निकलेगी, संभवतः मैं जीत जाऊं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, आप यहाँ आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं।